आपको बताइए भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आज इस केस में एक भाई अपनी बहन की गर्दन काटी, पूरे गांव में घुमाई और फिर पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर दिया। हे गाइस, होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। अगर मैं बताऊं तो मैं भी एकदम झकास हूँ। मैं थोड़ा अलग लग रहा हूँ, पता है, क्योंकि मैंने बियर्ड शेव करा ली और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सबने बोला भाई तूने बहुत बड़ी गलती की, बियर्ड शेव नहीं करानी चाहिए, पर ठीक है अब हो गई है तो इसको फिर से फेविकॉल से चिपका तो सकते नहीं। तो अपन बिना देरी करे केस पे चलते हैं, क्योंकि बहुत ही अलग इंसिडेंट मैं आज पढ़ रहा था तो मैंने सोचा इसको कवर करना चाहिए। बात है 21 जुलाई 2023 की, जब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के एक छोटे से गांव मिठवाड़ा विलेज में ये केस हुआ। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई को अपनी बहन की गर्दन काटनी पड़ी। मोहम्मद रियाज 24 साल का एक मुस्लिम लड़का, जो कि अपनी बहन आशिफा जो कि 18 साल की थी और उसके पिता अब्दुल रशीद के साथ रहता था। इस टाइम पे आशिका की 12th क्लास चल रही थी और इसी बीच आशिफा से एक लड़का मिला जिसका नाम था मोहम्मद चांद। धीरे धीरे इनके बीच में बातें बढ़ती गई और दोस्त से ये एक अच्छे कपल बन गए। मोहम्मद चांद आशिफा की सेम कैटेगरी का था, सेम कम्युनिटी का था, मतलब मुस्लिम था वो भी। जब इन दोनों के बीच में बात थोड़ी सी गहरी होते गई तो स्कूल से बंक मार के दोनों मिलने जाया करते थे। जैसे जैसे बात बढ़ती गई, मोहम्मद चांद ने आशिफा को बोला कि तू अपने घर पे बात कर शादी के लिए। आशिफा ने शादी के लिए घर पे बात भी करी, लेकिन उसको उसके भाई और पिता द्वारा वार्निंग दी गई कि आज के बाद उस चांद से तू बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत बार तो गांव वालों ने अब्दुल रशीद मतलब उसके पिता और मोहम्मद रियाज उसके भाई को बहुत बार टोक दिया था कि ये मोहम्मद चांद से मिला करती है। बहुत बार समझाने के बाद आशिफा बिल्कुल नहीं मान रही थी। लेकिन 23 जून मतलब इंसिडेंट होने के एक महीने पहले वो घर से भाग गई। वैसे घर से भागी नहीं थी वो, मोहम्मद चांद उसे भगा के ले गया था। भागने के जस्ट बाद ही अब्दुल रशीद ने मतलब आशिफा के पिता ने मोहम्मद चांद के अगेंस्ट एफआईआर फाइल कर दी कि वो मेरी बेटी को किडनैप करके ले गया है। एक दो और कुछ धाराएं भी थी जो कि अब्दुल रशीद ने लगाई थी। आशिफा और मोहम्मद चांद की बदकिस्मती थी कि वो पुलिस के हाथ आ गए और दोनों मिल गए। चांद के अगेंस्ट तो एफआईआर फाइल थी तो उसे जेल में भेज दिया गया। इन दोनों के घर से भागने के बाद में उसके पिता और भाई की गांव में बहुत बेइज्जती हो गई थी। हर कोई मोहम्मद रियाज को एक लापरवाह भाई की नजर से देख रहा था। इस टाइम पर मोहम्मद चांद अभी भी जेल में। आए दिन आशिफा और मोहम्मद रियाज उसके भाई के बीच में, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती थी, रोज लड़ाइयाँ होती थी कि तूने मेरी बदनामी करवा दी, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत ही आर्ग्यूमेंट हुआ करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जो कि था 21 जुलाई 2023। इस दिन भाई बहनों के बीच में बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट हुआ। आशिफा बोल रही थी कि नहीं मैं तो उसी से शादी करूंगी और रियाज बोल रहा था बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, शादी तब होगी ना जब तू बचेगी। ऐसा बोलकर रियाज बाहर चले गया और बाहर से कुछ तीखा शार्प एक वेपन लाया जिससे आशिफा को उसने वहीं काट दिया। काटा तो सही भाई, उसने छुपाया बिल्कुल भी नहीं। उसने चोटी पकड़ के मुंडी को पूरे गांव में घुमाया। चलो ये भी ठीक है, बहन को पूरे गांव में घुमाने के बाद वह बिल्कुल नहीं भागा, पुलिस स्टेशन गया और खुद को सरेंडर किया। क्या ये करना बिल्कुल सही था? मुझे पता है भाई अपनी बहन के लिए कितना पॉजिटिव होता है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं होना था कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़े उसे। माना कि गुस्से में आकर ये उसने सभी चीजें करी होगी, लेकिन इतना गुस्सा किस काम का? इसकी जगह आप क्या होते तो आप क्या करते? आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और अगली केस स्टडी कौन सी करनी चाहिए ये भी मुझे बताओ। पीछे की लाइट गिर गई है, लेकिन मैं उसे उठाने बिल्कुल नहीं जाने वाला भाई। मैं तो थक गया हूँ, मैं बिल्कुल उठ ही नहीं सकता कुर्सी पे से। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगली केस स्टडी मुझे कौन सी करनी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और भाई केस स्टडी में बहुत टाइम लगता है। पहले केस स्टडी ढूंढो, ये करो वो करो, एडिटिंग करो, रिकॉर्ड करो, बहुत टाइम लगता है। मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी फिट, स्टे हैप्पी, लव एंड पीस।